ओम शांति। धरती का पहला मानव आदिदेव पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा, जिस तन का माध्यम निराकार परम पिता परमात्मा ने लेकर के इस पतित तमोगुणी सृष्टि को पावन सतोगुणी स्वर्णिम दुनिया बनाने का दिव्य महान कर्तव्य किया, जिसको आज सभी धर्म वाले अपनी अपनी भाषा में, किसी ने उसको एडम और ईव कहा, तो किसी ने आदिदेव आदि देवी कहा, तो किसी ने ब्रह्मा और सरस्वती कहा, तो किसी ने आदम और बीबी कहा। सब ही उस प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं। गीता में परमात्मा के ये महावाक्य हैं कि जब जब इस सृष्टि मंच पर धर्म की अतिग्लानि होती है, मैं साधारण तन में प्रवेश कर नई सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना करता हूँ। किसी ने ये भी कहा है कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। कहने का तात्पर्य कि ब्रह्मा ये भगवान नहीं है, परंतु खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है। उनके साधारण तन द्वारा परमात्मा पिता दिव्य कर्तव्य करते हैं। पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनका व्यक्तित्व चुंबकीय था, उनके जीवन के अंदर एक ऐसा संयम, दिव्यता और पवित्रता थी। बाबा की विशेषता, बाबा हर एक के मन को मोह लेते थे। आपकी दिव्य ज्ञान की वाणी जो अनेक आत्माओं के जीवन को परिवर्तन करने का आधार बनी। बाबा ने ये लक्ष्य दिया कि गांव-गांव, शहर-शहर में जाकर हर आत्माओं को परमात्मा पिता का दिव्य संदेश दो। उसी के साथ 1965 में मुझ आत्मा को भी परमात्मा का ये दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। हमारे लौकिक माता पिता, दादी, हम सभी बहन भाई इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चलने लगे। परमात्मा की उन ईश्वरीय शिक्षाओं का जो परिवार पर प्रभाव पड़ा, जिसके कारण से सभी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मेरे लौकिक फादर, जिन्हों में बहुत क्रोध का संस्कार था, लेकिन बाबा की मधुर शिक्षाओं को जीवन में धारण कर उनके जीवन में एक शांति, सुख और समृद्धि आई, जिसका प्रभाव समस्त परिवार पर पड़ा। बाबा के डायरेक्शन अनुसार कुछ ही समय पश्चात घर में गीता पाठशाला का आरंभ किया, जिस पाठशाला में 25-30 भाई बहनें नियमित क्लास करते थे। बाबा के हस्तलिखित लाल रंग के पत्र हम लोगों के घर पर आते थे, जिसमें बाबा बड़े स्नेह और प्यार से हम सभी बच्चों को याद प्यार देते थे, उमंग और उत्साह भरते थे। ये बहुत गहरा प्रभाव मुझ आत्मा पर भी पड़ा। बाबा के मधुर महावाक्य मुरलियों के द्वारा जब सुनती थी, तब ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि बाबा के सन्मुख हूँ, और अंदर से ये उमंग आता था कि मैं भी बड़ी होने के पश्चात बाबा की जो आज्ञाएं हैं, आशाएं हैं, उन आशाओं को अवश्य पूर्ण करूंगी। और लौकिक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते अलौकिक पढ़ाई का भी गहरा अभ्यास किया। 1968 में लौकिक माता पिता बाबा को मिलने के लिए माउंट आबू मधुबन गए। तब भी मेरे अंदर में वो एक विचार था कि मैं बाबा से सन्मुख मिलकर के बाबा की जो भी आशाएं हैं उनको पूर्ण करूंगी। लेकिन 1969 में बाबा अव्यक्त हो गए। बाबा जब अव्यक्त हुए, बाबा ने अंत के समय पर 18 जनवरी रात्रि क्लास कराया। क्लास कराते हुए
बड़े प्यार से बाबा ने सभी बच्चों को मीठी शिक्षाओं से संवारा। तब अंत के बाबा के मुख से ये महावाक्य निकले, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। वास्तव में ये शब्द नहीं थे, परंतु बाबा की संपन्न संपूर्ण स्थिति के प्रतीक थे। बाबा ने जिस दिन से परमात्मा की प्रवेशता हुई, तब से निराकारी स्थिति अर्थात अपने आप को निराकार आत्मा समझ इस देह कर्मेंद्रियों का मैं मालिक हूँ, मालिक समझ कर के बाबा ने कर्म किया। हर आत्मा के प्रति आत्मिक दृष्टि, ये आत्मा भी परमात्मा की संतान, मुझ आत्मा का भाई है। इस आत्मिक दृष्टि ने ऐसा जादू किया कि बाबा हर एक व्यक्ति को, चाहे ऊंच या नीच, साधारण या गरीब, सबको वो स्नेहमयी दृष्टि से प्रेम और वात्सल्य से देखते थे, जिसको देखकर हर एक के मन में आता था कि बाबा मेरा है। चाहे छोटा बच्चा या बुजुर्ग हो, हर एक को बाबा से मिलने पर ऐसी महसूसता होती थी कि बाबा मेरा है। बाबा ने हर आत्मा के प्रति मैत्री भाव, समभाव, समदृष्टि रखी और हमेशा अपने आप को इन कर्म बंधनों से, कर्म इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त, मैं मालिक, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, इस स्वरूप स्थिति में बाबा रहे। और बाबा की केवल ये स्थिति योग या अभ्यास के समय नहीं थी, लेकिन ये नेचुरल बाबा का अभ्यास था। चलते फिरते, उठते बैठते बाबा को देख कर के लगता था कि बाबा जैसे अलग है, न्यारा है। वो न्यारी स्थिति बाबा के व्यक्तित्व से दिखाई देती थी। ऐसे ही निर्विकारी बाबा न केवल कर्मेंद्रियों के बंधन से मुक्त था, लेकिन ईर्ष्या, द्वेष, अपमान, मान कोई भी बाबा को छू नहीं सका। बाबा संपूर्ण पवित्र थे, विकारों के ऊपर संपूर्ण विजयी। कोई विकार का अंश मात्र भी बाबा के अंदर नहीं था। हर व्यक्ति को बाबा उस ऊंची और स्नेह की दृष्टि से देखते थे। संपूर्ण निर्विकारी स्थिति, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव बाबा के ऊपर नहीं पड़ता था। बाबा का आचरण इतना ऊंच और श्रेष्ठ था, जिससे हजारों लाखों आत्माओं ने अपने जीवन में प्रेरणा पाकर के परिवर्तन लाया। बाबा की निर्मल पवित्र दृष्टि, जब बाबा सामने किसी को दृष्टि देते थे तो लोगों को बाबा से एक फरिश्ते का साक्षात्कार होता था। न किसी की देह को देखते थे, न देह के प्रति कोई आकर्षण थी। अजब गजब की पवित्रता थी बाबा की। बाबा ने न सिर्फ स्वयं को पवित्र बनाया, परंतु ऐसे तमोगुणी समाज के अंदर, जहां चारों तरफ विकारों का बोलबाला है, ऐसे समाज को बाबा ने अपनी उस निर्मल और पवित्र स्थिति से लोगों को भी पवित्र बनने की प्रेरणा दी और हजारों के जीवन को विष से मुक्त किया। बाबा अपनी इस पवित्रता के कारण बाबा का बहुत सुंदर ऑरा दिखाई देता था। चारों ओर प्रकाश की किरणें, उस रश्मियों के बीच में जैसे बाबा आलोकित हो रहे हैं, ऐसी पवित्रता थी हमारे प्यारे बाबा की। साथ ही साथ बाबा इतने निरहंकारी, सृष्टि का आदि पिता होते हुए भी बाबा ने बहुत छोटे से छोटे कार्यों को भी उस परमात्मा स्मृति में रह करके किया। बाबा हमेशा कहा करते थे, जैसा कर्म मैं करूंगा, मुझे देख और भी करेंगे। तो हर कार्य को बाबा ने
परमात्मा स्मृति में स्थित होते हुए उनको पूर्ण किया। छोटे से छोटे कार्य को करने में भी कभी बाबा को संकोच या देह अभिमान नहीं आया। एक अनूठा अद्भुत व्यक्तित्व था, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी और निरहंकारी थे। बच्चों के साथ में बाबा बच्चे बन जाते थे, तो बड़ों के साथ में बाबा बड़े बन जाते थे। महान व्यक्तित्व होते हुए भी बाबा ने हर छोटे से छोटे कार्य को, चाहे वो सड़क बनाने का कार्य हो, खेती में बगीचे में काम हो, अनाज चुनने का काम हो, हर कार्य को बाबा ने किया। और कार्य के अंदर परमात्मा स्मृति होने के कारण साधारण कर्तव्य करते हुए भी बाबा की असाधारण प्रतिभा, जिसकी छाप हर एक व्यक्ति पर पड़ती थी। कहते हैं, एक बार बाबा बच्चों के साथ बैठे हुए अनाज साफ कर रहे थे। इतने में एक भाई, जिसके को बाबा के प्रति बहुत ऊंची भावनाएं थी कि मुझे बाबा से मिलना है, जब वो बहन बाबा के पास उसे लेकर के गई, तो बहन को ये संकल्प चलता था कि इतनी साधारण अवस्था में ये व्यक्ति बाबा को देखेगा तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बाबा ने बड़ी खुशी से कहा कि बच्ची, उसको लेकर के आओ। जब वो भाई बाबा के सामने पहुंचा और उसने बाबा को देखा, तो देखते ही उसको बाबा से साक्षात्कार हुआ। उसका मन गदगद हो उठा। कहने का तात्पर्य, कर्म भले साधारण था, लेकिन बाबा की स्थिति साधारण कर्म में भी असाधारण रही, अर्थात श्रेष्ठ और अलौकिक रही। जिस स्थिति का प्रभाव किसी भी मानव मन को प्रभावित कर लेता था, उसके दिल को छू लेता था और ऐसे अहंकार वाली आत्माओं के अहंकार को भी समाप्त करता था। ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दिखाई, नारी शक्ति के महत्व को बढ़ाया और उन्हों आगे रखा। आज ब्रह्मा बाबा के इस 18 जनवरी स्मृति दिवस पर मैं बाबा को शत शत नमन के साथ वंदन करती हूँ और दिल की वही शुभकामना है कि हम भी बाबा के इन आदर्शों पर चलकर निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी इन कदमों पर चलकर ब्रह्मा बाप समान अपनी स्थिति को संपन्न, संपूर्ण और फरिश्ता समान बनाए। इन्हीं दिल के भावों की अंजलि के साथ ओम शांति।